सुप्रभात दोस्तों, अभी मैं हूं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हमारे पीछे देखिए सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। अभी हम यहां से यात्रा करने वाले हैं गोरखपुर से झांसी की। सुबह ये ट्रेन 6:40 पे चलती है, 12,589 ट्रेन नंबर है और ये झांसी 5:30 के आसपास पहुंच जाती है शाम को। गोरखपुर से झांसी तक की यात्रा करेंगे। उसके बाद झांसी से हम लोगों को रात में 10:30 बजे के आसपास ट्रेन है और वो सुबह उज्जैन जो है सुबह 7 बजे के आसपास पहुंचा देती है। तो यही कुछ ट्रेन की जर्नी हम लोगों को करनी है। 7:35 हो रहे हैं, 5 मिनट और शेष हैं ट्रेन चलने में। तो वेट करते हैं ट्रेन यहाँ से निकलने का और फिर उज्जैन की महाकाल की यात्रा करते हैं और ओमकारेश्वर की। बाकी और भी यात्राएं आपको वीडियो जो है चैनल पे मिलता रहेगा। तो ये हमारी ट्रेन देख सकते हैं लग चुकी है। हम लोगों का जो क्लास है वो स्लीपर क्लास है। स्लीपर क्लास में आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं गोरखपुर से लेकर के झांसी तक की। फिलहाल ट्रेन में हम सभी जो भी सहयात्री हैं, जिसे आप कह सकते हैं परिवारजन हैं, हम ये सभी परिवारजन सहयात्री के रूप में इस ट्रेन में आज यात्रा करेंगे महाकाल तक के लिए, झांसी तक की। झांसी से हमने बताया आपको दूसरी ट्रेन है हमारी, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन में सीट नहीं खाली था। ठीक है, तो अभी जो है अभी हम थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि सुबह के अभी 7 बजे है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीने का टाइम हो गया, क्योंकि चाय हम लोग घर पर नहीं पी पाए थे, जल्दी में सुबह ही निकल गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने लूडो की प्रक्रिया शुरू की। थोड़ा देर हम लोगों ने लूडो भी खेला है। अभी हमारी ट्रेन पहुंच गई है अयोध्या जंक्शन। तो अभी हम लोग अयोध्या जंक्शन पे हैं, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे। ये ट्रेन जो है हमारी बस्ती होते हुए, गोरखपुर से बस्ती होते हुए, मनकापुर होते हुए और फिर लखनऊ होते हुए, कानपुर होते हुए झांसी जानी थी। लेकिन हम लोग रूट डाइवर्टर की वजह से अयोध्या कैंट, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद यहाँ से हम लोग कानपुर पहुँचे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या घटना आगे हुई, वो भी आगे बताते हैं। देखिए हुआ क्या, जब हमारी ट्रेन डाइवर्टेड की जानकारी हुई तो ट्रेन जो है वेयर इज माई ट्रेन ऐप पे और भी सारे ऐप पे गायब हो गया। कहीं कुछ दिखाई नहीं रहा था कि मनकापुर से आगे ये ट्रेन कहाँ गई, मनकापुर में ही दिखा रहा था। लेकिन फिर हम लोग लिया गूगल मैप का सहारा। गूगल मैप में कैसे आप ट्रेन अगर इधर उधर चली जा रही है तो उसमें बैठा यात्री कैसे सर्च कर सकता है। आप अपना लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेन कहाँ से कहाँ को जानी थी। देखिए ये ट्रेन जो है गोरखपुर से मनकापुर और लखनऊ होते हुए जानी थी, लेकिन ये ट्रेन जो है गोरखपुर से ये मनकापुर होते हुए सबसे पहले अयोध्या चली आई। अयोध्या से इसे प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जाना चाहिए, जबकि ये जो है ट्रेन जो है प्रयाग जंक्शन से सीधे पहले जौनपुर चली गई, उल्टा चली गई। जौनपुर के बाद फिर ये प्रयागराज गई, यहाँ से जौनपुर से फिर प्रयागराज और फिर जो है यहाँ से फतेहपुर होते हुए ये कानपुर पहुंची। कानपुर पहुंचते पहुंचते से 9-10 घंटे लेट हो गए। फिर हम लोग काफ़ी रात में कानपुर पहुंचे। देखिए पूरा क्या यात्रा वृत्तांत है, आगे बताते हैं आपको। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है 16 घंटे बाद। गोरखपुर से ये निकली है सुबह 7 बजे के आसपास और इस समय कानपुर में रात के 11:30 हो रहे हैं। तो लगभग 16 घंटे हो गए और ये ट्रेन जो है गोरखपुर से निकली, फिर वहाँ से ये मनकापुर से अयोध्या होते हुए फिर वहाँ से गई जौनपुर, जौनपुर से फिर आई प्रयागराज और वहाँ से फतेहपुर होते हुए इस समय कानपुर सेंट्रल रात में खड़ी है। ये कानपुर सेंट्रल पहुँचती है दोपहर में 2 बजे से 2:30 बजे के बीच, जबकि यहाँ पे आई है रात में 11 बजे। लगभग 9 घंटे लेट है। ठीक है, जितने देर में आप गोरखपुर से कानपुर आगे चले जाएंगे उतनी देर में केवल कानपुर पहुँचेंगे। अभी हम लोग फिर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे झांसी तक का। काफ़ी ट्रेन लेट हो चुकी है। झांसी से जो ट्रेन जानी थी हम लोगों को उज्जैन तक की, वो ट्रेन लेट हो गई, छूट गई। तो उसके पहले ही हम लोगों ने टिकट जो है कैंसिल कर दिया था। तो अभी फिलहाल इस ट्रेन से हम लोग निकलेंगे झांसी तक। वो बाद झांसी से ले रखा जाएगा, महाकाल की कृपा से जो भी जैसे व्यवस्था होगी वैसे जाया जाएगा। तो झांसी से हमने ट्रेन बदल के भोपाल तक की यात्रा की। भोपाल से फिर एक ट्रेन पकड़ा जो कि उज्जैन हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं इस ट्रेन में यात्रा करके हम लोग उज्जैन के नज़दीक आ चुके हैं। तो जय महाकाल दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं उज्जैन नगरी में, उज्जैन रेलवे स्टेशन। पीछे आप देख सकते हैं उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन जो है अभी जस्ट आई है, पीछे देख सकते हैं। हम लोग ये ट्रेन पकड़े थे भोपाल से। भोपाल से ये ट्रेन जो है सुबह चली है 8 बजे के आसपास। सुबह 8 बजे के आसपास ये ट्रेन भोपाल से चली है और उज्जैन में 11:20 पे ट्रेन हमारे पीछे आकर देख सकते हैं खड़ी है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, रूम वगैरह लेंगे। तो रूम के क्या चार्जेज वगैरह हैं वो बताएंगे। महाकाल मंदिर के अलावा और कौन कौन से दर्शन करने योग्य मंदिर हैं वो भी चर्चा करेंगे आपसे। तो फिलहाल अभी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ 10 से 15 मिनट का है और हम लोग की यात्रा यहाँ समापन हो चुका है। अभी यहाँ से चलेंगे, रूम वगैरह लेंगे, होटल वगैरह लेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। कौन सा बेस्ट होटल खाने पीने का है वो भी बताएंगे आपको। तो फिलहाल लगभग 27 से 28 घंटे लग गए गोरखपुर से यहाँ तक आने में। ट्रेन डाइवर्टेड होने के कारण काफ़ी घूमते घूमते ट्रेन जो है झांसी से फिर भोपाल तक आए हम लोग और यहाँ अब भोपाल से हम लोग उज्जैन पहुँच चुके हैं। तो फिलहाल चलिए चलते आगे अपडेट आपको देंगे। ये हमारे परिवार के सदस्यगण हैं, सभी लोग उतर चुके हैं। 5 मिनट रिलैक्स करने के बाद हम लोग जाएंगे
होटल ढूंढने। ठीक है, तो अभी उस फ्लाईओवर को क्रॉस करके जाना है, अभी काफ़ी उधर भीड़ है, तो अभी रुक के जाएंगे अपन लोग। रेलवे स्टेशन उज्जैन से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने ऑटो किया। ऑटो जो है हम लोग सवारी बेस्ड किया। एक सवारी का जो रेंट था वो 20 रुपये था, तो 20 रुपये प्रति सवारी दे करके हम लोग एज ए सवारी पहुंच गए हैं उज्जैन के रेलवे स्टेशन से उस होटल तक, जो कि नीलकंठ पथ के ठीक सामने है, जो कि वहीं से ही पीछे आप देख सकते हैं, यहीं से मंदिर का एंट्री पॉइंट स्टार्ट है। ये होटल हम लोगों का होटल जो है ठीक मंदिर के एंट्री पॉइंट के सामने है। बेस्ट गेस्ट हाउस इस होटल का नाम है। होटल एवरेज ही है, बहुत बेस्ट नहीं कह सकते इसको। आप होटल में और क्या क्या फैसिलिटी है, कितने में होटल है, कितने में रूम है, कितना रूम लिए थे हम लोग, वो सब आगे मैं आपको बताऊँगा। ये वॉशरूम वगैरह देख सकते हैं होटल के ठीक हम लोगों के अंदर से, इस विंडो से देख सकते हैं होटल के ठीक पॉइंट से ये जो है मंदिर का पॉइंट दिख रहा है। यहाँ से ही एंट्री आप करेंगे मंदिर में जाने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कितने में ये रूम हम लोगों ने लिया था। तो हम लोगों ने महाकाल मंदिर के ठीक सामने गेट नंबर 1 के पास एक होटल लिया है। होटल का नाम आपने देखा ही वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले। बताते हैं आपको, रूम जो है एक 6 बेड का है बगल में और ये 4 बेड का है। ठीक है, दोनों रूम जो है 1600 रुपये का है, यानी कि 3200 रुपये का। दोनों रूम में ठीक ही ठाक है व्यवस्था, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है कह सकते, एवरेज से थोड़ा सा डाउन है। ठीक है ना, तो आप ये रूम ले सकते हैं क्योंकि मंदिर के ठीक सामने है, इसलिए इसको होटल को लिया गया है। यहाँ से मंदिर आप पीछे देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे आप एंट्री कर पाएंगे मंदिर में। मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखा दूँगा। हमारा रूम है और यहाँ ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ मंदिर का एंट्री पॉइंट है। लेफ्ट मुड़ेंगे आगे चल के तो कॉरिडोर और भस्म आरती की बुकिंग, और राइट साइड में आपको वो शिखर दिख रहा है, वो मंदिर की जो महाकाल मंदिर का शिखर है, ये आपको दिख रहा होगा। और उसी के ठीक उस साइड आपको क्षिप्रा नदी का घाट दिख जाएगा। शाम को आरती में भी सम्मिलित होना है। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ, नीलकंठ पथ है उस रास्ते से, यानी कि होटल के ठीक सामने से, गेट नंबर 1 के सामने से हम लोग जा रहे हैं। सीधे लेफ्ट साइड में दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पे आपका पड़ जाता है कॉरिडोर और भस्म आरती की बुकिंग, और राइट साइड में मंदिर है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे किस तरह से आप एंट्री करेंगे। बैक आपको दिखाते हैं कैमरे से। ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ से लेफ्ट साइड में ये कॉरिडोर है और आगे भस्म आरती की बुकिंग है, जबकि राइट साइड में वो जो देख रहे हैं आप महाकालेश्वर मंदिर, ये आपको शिखर दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को जाना है। तो अभी चलते हैं आगे। तो हम सभी परिवारजन मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि शाम के 5 से ऊपर हो चुका है, यानी कि 5:30 हो चुका है, और मंदिर में अभी 7 बजे की आरती हम लोगों को देखनी भी है। क्या देख सकते हैं, भोलेनाथ की दिव्य मूर्ति, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे नहीं कहा जाता है भोलेनाथ को, ये हैं अपने भोलेनाथ। ये आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर। तो अभी हम लोग त्रिनेत्र कंट्रोल सेंटर के पास हैं, जहां से महाकाल मंदिर के पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नज़र रखी जाती है। यहीं से लेफ्ट मुड़ेंगे तो कॉरिडोर की तरफ और राइट मुड़ेंगे तो महाकाल मंदिर की तरफ पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हम कॉरिडोर के पास है, लेफ्ट साइड में इधर जाएंगे कॉरिडोर, और इधर राइट साइड में अगर जाएंगे तो मंदिर की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे, कॉरिडोर की तरफ भी जाएंगे और दर्शन वगैरह करेंगे। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पीछे कुछ इस तरह से विस्तार हो चुका है। अगर आप 3-4 साल बाद आ रहे हैं तो काफ़ी आपको यहाँ पे अंदर महसूस होगा, काफ़ी बदलाव महसूस होगा। जिन्हें महाकालेश्वर मंदिर जाना है उन्हें ऐसे राइट मुड़ना है, और अगर आपको कॉरिडोर जाना है या नंदी स्वागत द्वार जाना है तो आपको इधर जाना होगा, यानी कि कॉरिडोर की तरफ। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे, तो इधर हम लोग को दर्शन करने जाना है। तो ये आप क्षिप्रा नदी का तट भी देख रहे हैं साइड में, और यहाँ पे आपको तमाम कॉरिडोर से संबंधित मूर्तियाँ दिखाई देंगी। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की तरफ दर्शन करने। ये है श्री महाकाल भक्त निवास भारत माता मंदिर, और यहाँ पे शू स्टैंड, फ्री शू स्टैंड। किस तरह से यहाँ का विस्तार हो गया है, पूरे महाकाल मंदिर का बहुत ही विस्तार हो गया है। काफ़ी समय पहले, मैं 3-4 साल पहले आया था, मैं 3-4 साल पहले यहाँ आया था, तो यहाँ पे अभी कॉरिडोर बन रहा था, यहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया था, लेकिन अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में। तो अभी महाकाल मंदिर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक पीछे कॉरिडोर है, और यहाँ पे शाम को लाइटिंग शो भी होता है, और 6:30 बजे आरती भी होती है, जो कि इसी घाट पर होता है। तो हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर का एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। तो अभी महाकाल मंदिर के ठीक सामने ही है
यहाँ से एंट्री करेंगे। दर्शन करने में जो भी आधा घंटा टाइम लगे, 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा का टाइम लगेगा। ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहीं से दर्शन करना होता है और यहीं से आप एग्जिट कर जाएंगे। उधर भी एग्जिट करने का गेट है। ये रहा महाकालेश्वर मंदिर का एंट्री पॉइंट का गेट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहीं से एंट्री करते हैं। मंदिर में मोबाइल बैग ले जाना प्रतिबंधित है। 100 ग्राम 50 रुपए का, 200 ग्राम 100 रुपए का, 500 ग्राम 200 रुपए का, 1 किलो 400 रुपए का। तो मंदिर में जाने के लिए आप प्रसाद जो है यहीं काउंटर से ले सकते हैं और अंदर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो महाकाल एंट्री पॉइंट के ठीक सामने आप अगर अपोजिट साइड पे देखेंगे तो पीछे काफ़ी सारी आपको मूर्तियाँ दिख जाएंगी। तमाम महापुरुषों की, देवताओं की, देवियों की आपको मूर्तियाँ यहाँ पे नजर आएंगी। हमने 100 रुपये वाला प्रसाद ले लिया है, 50 रुपये वाला भी था नहीं, 100 जो कि 100 ग्राम था, तो 200 ग्राम ले लिया मैंने 100 रुपये वाला प्रसाद। अब चलते हैं अंदर, दर्शन करने के लिए प्रसाद को लेकर के। ये है महाकालेश्वर मंदिर का कायाकल्प बदल गया है। आप आएंगे अब महाकाल मंदिर का, यहाँ देख सकते हैं ये है, और यहाँ पे है दुर्लभ दर्शन केंद्र, मुख्य प्रवेश द्वार। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से एंट्री वगैरह हो रही है। 4 साल पहले मैं आया था तो यही एग्जिट पॉइंट हुआ करता था, यहीं से हमने एग्जिट किया था, मुझे याद है। यहीं के बगल से होते हुए ही आपको एंट्री करनी है, जो कि एंट्री वाली लाइन आगे बनी है। तो मोबाइल कैमरा वगैरह प्रतिबंधित है, बैग वगैरह भी प्रतिबंधित है, लेकिन अंदर चल के जमा हो जाएगा, पता चला है। तो जल्दी चलते हैं, कॉरिडोर से अंदर एंट्री कर रहे हैं धीरे धीरे लाइन में, और आगे चल करके देखते हैं कि मोबाइल कहाँ जमा हो जाता है। जमा करेंगे वहाँ, फिर आगे बढ़ेंगे, दर्शन करेंगे। सारे भक्त दर्शन करने जा रहे हैं महाकाल का। भीड़ से छाटने के लिए काफ़ी यहाँ बैरिकेडिंग बनाई गई है। फिलहाल बैरिकेडिंग आज काम नहीं कर रहा है, फटाफट सब लोग एंट्री कर रहे हैं, हम लोग भी एंट्री कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बैरिकेडिंग लगाया गया है। ज़्यादा भीड़ होता है तो इससे आपको गुजरना होता है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे फ्री आप अंदर तक जा सकते हैं। तो महाकाल का दर्शन आप 10 फीट की दूरी से लेकर के 50 फीट की दूरी से अलग अलग लाइनों में जहां भी होते हैं आप करते हैं। फाइनली महाकाल का दर्शन हो गया। कम से कम आधा घंटा लग गया लाइन से होते हुए दर्शन करने में, आधे घंटे का वक्त लगा। अगर आप टिकट लेकर दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये प्रति पर्सन 4 नंबर गेट से टिकट ले सकते हैं, और महाकाल के थोड़े से नज़दीक आप जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लगभग 40 से 50 फीट दूरी से देखा था, तो वही चीज़ आप 20 फीट की दूरी से देख सकते हैं। बाकी भस्म आरती के टाइम ही आप महाकाल के नज़दीक आ सकते हैं, गर्भगृह में जा सकते हैं। तो फिलहाल दर्शन संपन्न हुआ। यहाँ से बाहर निकलते कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से होटल की तरफ और आराम करते हैं। तो शाम के 7 बजे वाली आरती जो है हम लोग स्क्रीन LED पे करेंगे, और जो एंट्री पॉइंट मैंने आपको दिखाया था वहां से करेंगे। शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था पास में स्थित है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। महाकाल मंदिर से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कॉरिडोर से निकलने के लिए तुरंत ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको शुद्ध पेयजल एकदम RO वाटर मिल जाएगा, जिसका TDS आपको आई थिंक 30 से 40 के बीच है। यहाँ पे पेयजल कोई निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, पेट भर पीजिए। RO का एकदम ठंडा ठंडा पानी एकदम ठीक देख सकते हैं। जो महाकाल भक्त निवास है उसके ठीक सामने आपको ये पेयजल की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जल का सेवन कर सकते हैं। शाम के 7 बजे की महाकाल की आरती शुरू हो चुकी है, चलिए आप भी आरती का दर्शन करिए। आवश्यक सूचना और है, अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं और भस्म आरती की बुकिंग आपकी नहीं हो पाई है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नीलकंठ पथ से, जो कि पीछे आप देख पा रहे हैं, वहां से आएंगे सीधे, जैसे कॉरिडोर मंदिर की तरफ आएंगे, पीछे यहाँ पे बड़ा सा LED स्क्रीन लगा हुआ है। यहाँ पे आप सुबह जो है भस्म आरती देख पाएंगे। ये नीलकंठ पथ से रास्ता है जो आ रहा है सीधे, यहाँ एंट्री पॉइंट है, और इसी ठीक बगल में त्रिनेत्र का कंट्रोल सेंटर है, और बगल में ही सटे ही यहाँ पे LED स्क्रीन है, LED स्क्रीन, और यहाँ पे आप भस्म आरती आराम से आके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, दर्शन तो बहुत ही शानदार हो गया। अब बारी आ गई है होटल में भोजन करने की। होटल में जहाँ भोजन करना है, आदि योगी होटल का नाम है। होटल का नाम है आदि योगी, और हमारे होटल के ठीक बगल में ही है जहाँ पे हमें भोजन करना है।
ये हमारा होटल है बेस्ट गेस्ट हाउस, और ठीक इसके बगल में आदि योगी होटल है, होटल आदि योगी। यहाँ देख सकते हैं आदि योगी होटल है, यहीं पर जाएंगे हम लोग, कुछ खाए पिएंगे। हम लोग नीलकंठ पथ के पास जो हम लोग का होटल था उसी के ठीक सटे ही आदि योगी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें होटल की भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों ने केवल यहाँ पे भोजन किया इस रेस्टोरेंट में। काफ़ी अच्छा यहाँ पे भोजन जो है आपको मिलता है। आपको बता दें कि थाली बेस्ट है आम आदमी थाली, जो कि 160 रुपये की है। आगे क्या है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। इसमें है आम आदमी थाली, जिससे 60 रुपये में 160 रुपये में दाल फ्राई, 2 सब्जी, चावल, 4 रोटी, 4 पापड़, सलाद है। और स्पेशल महाराजा थाली में 220 रुपये में दाल तड़का, पनीर सब्जी, 1 सब्जी, जीरा राइस, कड़ी रायता, 4 बटर रोटी, पापड़, सलाद, अचार, मीठा। हम लोगों ने 160 रुपये वाली आम आदमी थाली प्रीफर किया। इसमें आपको सफिशिएंट खाने को मिल जाता है, एक व्यक्ति पेट भर भोजन कर सकता है, इतना ज़्यादा सफिशिएंट आपको 160 रुपये वाली थाली में मिल जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस रेस्टोरेंट के भोजन की, जो भी व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं। आप आ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। हम लोगों ने भोजन कर लिया, बिल का टाइम है। ये देख सकते हैं ठीक आपको नीलकंठ पथ ये दिख रहा है, और इसके ठीक सामने ये आदि योगी रेस्टोरेंट है, जो कि हम लोग के होटल से एकदम सटा था। तो हम लोगों ने पता किया ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भोजन करना उचित समझा। अभी सुबह के बज गए हैं 3 और भस्म आरती के लिए लोग देखने के लिए यहाँ पे लाइन से लोग लगातार जा रहे हैं। आप भी अगर बुकिंग की है तो इधर से आप जा सकते हैं। महाकाल मंदिर आते समय अगर आप अपनी निजी गाड़ी बाईं ओर है, मतलब थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ेंगे, वो देख सकते हैं पार्किंग किस तरह से बनाया गया है। 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ पे इसी कॉरिडोर के अंदर ही इस तरह से पार्किंग बनाई गई है। आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीलकंठ पथ है, आपको एक बार और दिखा दें। यहाँ देख सकते हैं ये नीलकंठ पथ है। इसी नीलकंठ पथ से लेफ्ट अगर आगे जाकर मुड़ेंगे तो कॉरिडोर, और राइट मुड़ेंगे इधर तो ये भारत माता मंदिर दिख रहा है। इसी के ठीक पीछे महाकालेश्वर मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे। उनकी जो शिखर है भोलेनाथ के मंदिर का जो शिखर है महाकालेश्वर का, वो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये मैं आपको अपने होटल से दिखा रहा हूँ। ये इधर आगे जाके महाकाल चौराहा है, जहाँ पे दुकानें वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खरीदारी के लिए। अगर आपको भस्म आरती के लिए जाना है तो एकदम सीधे जा करके लेफ्ट मुड़ जाना है कॉरिडोर के साइड में, तो वहाँ पे आपको भस्म आरती बुकिंग काउंटर भी मिल जाएगा। बात करें मंदिर में प्रवेश के समय का, महालोक में प्रवेश का समय प्रातः 6 बजे से शुरू होगा और रात के 9:30 बजे तक रहता है। 9:30 बजे लास्ट एंट्री होगा रात में, और 11 बजे तक लास्ट आरती होकर के बाहर हो जाएंगे।